अश्विन का जाली खत डॉक्टर कुमार और डॉक्टर आहूजा को कठेरीगंज तक लाने में कामयाब रहा। और इससे पहले कि वो अश्विन की चाल समझ पाते, वो दोनों उसके गन पॉइंट पर थे। इसके बाद जब अंधेरा होते ही अश्विन अली के साथ उन दोनों को गन पॉइंट पर रखकर रेड रिवर इन की ओर चल पड़ा। तो वहां कदम रखते ही उन्हें अजीब सी मनहूसियत का एहसास हुआ। अश्विन की उस इमारत के दरवाजे पर दस्तक देने पर खंडीरा बाहर आया तो अश्विन ने एक थका हुआ सैलानी बनने का नाटक करके उस होटल में ठहरने की इजाजत ले ली। पर उसे मालूम था कि वो इस होटल में अपनी भूख मिटाने नहीं बल्कि किसी की प्यास बुझाने वाले हैं, किसी की खून की प्यास। जनाब, यही मौका है। इससे पहले कि इसका मालिक आए इसको दर्द पहुंचते हैं। हम 4 आदमी हैं और ये एक अकेला लंगड़ा। इसकी कुटाई करने के बाद इसके मुंह से सब उगलवा लेते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। नहीं नहीं, इट्स रॉन्ग। मैं किसी भी हाथापाई का हिस्सा नहीं बनूंगा। जिंदगी भर कलम घिसने के अलावा शायद कुछ और किए नहीं हो डॉक्टर। कोई बात नहीं, अकेला ही काफी हूँ। बस एक बार उसकी गर्दन मेरे हाथ में आ गई तो जीते जी उसे जहन्नुम दिखा दूंगा। ये चीख किसकी थी? लगता है कोई लड़की या औरत हो। हाँ, मुझे भी सुनाई पड़ा। जनाब, कहीं ये... हाँ चाचा, शायद ये कल वाली लड़की है। पता नहीं अब तक जिंदा होना उसकी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती। ओह गॉड, व्हाट द हेल इज हैपनिंग? ये लीजिए साहब, ये एक पुरानी विस्की की बोतल है। इससे आपके सफर की थकान मिट जाएगी। और खाने के लिए ताजा मांस ला रहा हूँ, बढ़िया से पक रहा है। ये चीख कहाँ से आई? किसी लड़की की चीख? यहाँ पर आप लोगों के अलावा और कोई नहीं है। नॉनसेंस, हम सबको सुनाई दिया। और कौन है यहाँ पे? अभी तो कोई नहीं है, पर शायद थोड़ी देर में मेरे मालिक लौटेंगे। चाचा, अभी? ठीक है, अभी हमला करता हूँ इस पर। मालिक, आप आ गए। आज जितने मेहमान आए हैं, खंडीरा, इनकी खातिरदारी सही से हो रही है ना? मालिक, मुझसे जितना बन पड़ा मैं कर रहा हूँ। Gentlemen, hope the dinner will fill you up well. I will tend to you. उससे पहले मैं अपनी इस हसीन साथी की खिदमत कर लूं एकांत में। She's about to have the time of her life. मेरे लौटने से पहले भागिएगा मत। मालिक थोड़े रंगीन मिजाज के हैं। आसपास के गांव की लड़कियां तो उनकी दीवानी है। लगता है मांस पक गया। आप लोग बैठे रहिए, मैं आप लोगों का खाना ला रहा हूँ। That girl, ऐसा लग रहा था कि जैसे नशे में हो। And that man, something very wrong about him. वो हमें जिस तरह से देख रहा था, and his eyes, जैसे कसाई बकरे को देखता है वैसे। yes, like that. डॉक्टर, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। मैं ये बात तुम दोनों से पहले भी कह चुका हूँ, पर तब मैं पागल खाने में था और तुम लोगों ने उसे एक पागल की बकवास समझकर उस पर यकीन नहीं किया। पर अब मैं उसी बातों को दोहराऊंगा। That man you just saw is a vampire. इंसानों का खून पी जाने वाला हैवान। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज ये शायद इकलौता वैम्पायर है यहाँ पे, क्योंकि 7 महीने पहले जब मैं और रोहिणी यहाँ फंस गए थे तब इसके साथ 2 और थे। तो सुनो, ये हैवान ना अपना आकार बदल सकते हैं और इनके बदन में बेहिसाब शैतानी ताकत होती है। और हाँ, इनकी आंखों में भूल कर भी मत झांकना, वरना एक पल में हिप्नोटाइज हो जाओगे, जैसे उन्होंने रोहिणी को किया था और जैसे अभी ये लड़की हुई है। या अल्लाह, no, he's not a vampire. There are no such things. डॉक्टर, जितने जल्दी तुम इस बात को मान लोगे उतना ही तुम्हारे यहाँ से जिंदा निकलने के चांसेस बढ़ेंगे, नहीं तो। ओह माय गॉड कुमार, वो देखो, उस आदमी की जुबान पे तो शायद खून लगा है। Oh, gentlemen,
होपफुली मैंने आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराया। ओह, you haven't had your dinner yet. At least you should have your final meal. नो नो, मैं नहीं रहने वाला यहाँ, नहीं नहीं। How rude. मुझे लगा था आप शहर से हैं, तो आप में ज्यादा तमीज होगी। You shouldn't leave in the middle of a conversation. ओ माय गॉड, तुम एक पल में बाहर कैसे आ गए? और ये जैसे कोरा सा क्यों लग रहा है? माय गॉड, ये तो कुमार ही इज अ मॉन्स्टर, ही इज अ मॉन्स्टर, ही इज। अब वापस अंदर आ जाइए और अपने साथियों को ज्वाइन कर लीजिए। नो प्लीज, मुझे जाने दो, लेट मी गो प्लीज प्लीज। Look into my eyes and calm down, sir. Calm down. अब कुछ ठीक है? देखिए, कोहरा भी छा गया ना? Now go back in the house. हाँ, जैसा आप कहें। आहूजा, तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ कुमार। जनाब, लगता है इस डॉक्टर को तो पिशाच ने अपने बस में कर लिया है। डैम इट, अब वक्त आ गया है। Oh yes. अब वक्त आ गया है। I don't know, मैं तुम्हें पहचान कैसे नहीं पाया। हम पहले भी मिल चुके हैं ना, कुछ महीनों पहले। उफ, तुम्हारे साथ जो हसीना थी, उफ, उसे मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। She was sweet and her taste. Now it's your turn. सब लोग अपनी अपनी जैकेट उतारो ताकि शर्ट के ऊपर का क्रॉस दिखाई दे। अबे डॉक्टर, घूर क्या रहा है? जिंदा रहना चाहता है या नहीं? हाँ, उतारता हूँ जैकेट। This Catholic cross. What disgusting thing. खंडीरा। हाँ मालिक। इन लोगों के कपड़ों से ये क्रॉस हटाओ। जल्दी करो। अभी हटाता हूँ। हाँ। वहीं पे रुक जा हरामखोर, वरना इस गन से तेरा भेजा उड़ा दूंगा। इस पिशाच पे तो ये गोली काम नहीं करेगी, पर तुझे नर्क भेजने के लिए तो ये काफी है ना? मालिक, अब क्या करूं? You useless creature. कुमार, आहूजा को झापड़ मार के होश में लाओ। मारो झापड़, और ध्यान रहे कोई भी पिशाच की आंखों में देर तक ना झांके। तुझे क्या लगता है, तुझे ये क्रॉस कब तक बचाएगा? डॉक्टर कुमार, तुम अली चाचा से ये गन ले लो और आहूजा के साथ मिलकर इस पिशाच पे नजर रखो। जब तक तुम्हारे बदन पे ये क्रॉस है, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, पर तुम कहाँ जा रहे हो? उन लड़कियों को छुड़ाने जिन्हें ये हैवान उठा लाया है। ना जाने अभी कितनों को कैद कर रखा है इसने। चाचा, आप मेरे साथ आइए। और कमीने खंडीरा, अब तू वही करेगा जो मैं तुझे करने बोलूंगा, समझा? तू बड़ी गलती कर रहा है लड़के। मौका है तेरे पास, जान बचा के भाग ले। ज्यादा बकवास की ना तो तेरी जान जाएगी। अब चुपचाप हमें उन लड़कियों के पास ले चल। चल कमीने, चल। हाँ, ले जा रहा हूँ, चलो। जनाब, कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? अभी मौका अच्छा है यहाँ से भाग निकलने का। अब उन डॉक्टर्स को पता चल चुका है कि पिशाच होते हैं, तो आपने अपनी बात भी साबित कर दी है। पर अभी जितनी देर हम इस हवेली में रहेंगे, खतरा उतना बढ़ता जाएगा। आप सही बोल रहे हो चाचा, पर अगर हम इतने करीब हैं कि इस पिशाच की कैद से एक दो की जान छुड़ा सकते हैं, तो उन्हें छुड़ाए बिना यहाँ से नहीं लौटेंगे। इस कमरे में है। तो देख क्या रहा है साले, खोल इसे। चाचा, ये तो कल वाली लड़की है। इसकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। हाँ जनाब, इसके चेहरे का तो बिल्कुल रंग ही उड़ गया है, और आंखें कैसी बेजान सी दिख रही है। जनाब, ये तो मर चुकी है शायद। हाँ, मर चुकी है ये। ओह माय गॉड, लगता है मालिक को कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया होगा इसका खून। संभाल नहीं पाए होंगे अपनी प्यास को। हरामखोर, बोल यहाँ ये सब कैसे चल रहा है? कौन है ये पिशाच? कहाँ से आया है ये? और तू इसकी खिदमत क्यों कर रहा है? बोल कमीने, वरना तेरा वो हाल करूंगा
कि मौत के लिए भी तरसेगा तू? बोल कमीने, बोल। जान के भी क्या कर लोगे? तुम लोगों के पास एक मौका था अपनी जान बचाने का, पर तुमने हीरो बनने के चक्कर में उसे भी गंवा दिया। खैर, बता रहा हूँ मरने वाले की आखिरी इच्छा समझ के। मैं कठेरीगंज में ही पैदा हुआ था, अनाथ, या फिर शायद मेरे माँ बाप ने मेरी ऐसी भयानक शक्ल देख के मुझे रास्ते के किनारे फेंक दिया होगा। मुझे पता नहीं मेरा बचपन कैसा गुजरा, कैसे मैं जवानी तक जिंदा रह गया। शायद जानवरों जैसे जी के बस जिंदा रहने के लिए जो भी मिल गया खाया। लोग भिखारी को भी रहम खा के कुछ दे देते हैं, पर मेरी ये शक्ल देख के तो बस लोगों में डर और नफरत आती थी, तो मैं तो भीख भी नहीं पा सका कभी। पर फिर एक दिन मुझे इस रेड रिवर इन पे पनाह मिल गई। यहाँ का मालिक एक फिरंगी था और आते जाते सैलानियों को मैं किसी नमूने की तरह का कुछ पसंद आने लगा था, पर वो भी मुझे उसी नजर से देखते थे जैसे कोई घर के कुत्तों को देखता है। तो कभी मुझे इंसान का दर्जा मिल ही नहीं पाया। तेरी बस सूरत ही नहीं, फितरत भी हैवानों जैसी है कमीने। क्या कभी तूने सारी जिंदगी में किसी का भला किया है? भला करने का मौका कभी दिया ही नहीं किसी ने। और अगर कहानी सुननी है तो बीच में मत टोक बेवकूफ। तो फिर करीब 25 साल पहले एक रात होटल में 3 मेहमान आए। वो तीनों पहली नजर में मुझे कुछ अजीब से लगे, पर होटल के मालिक और बाकी मेहमानों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली है। क्योंकि वो तीनों पिशाच थे। ये निशाच उन्हीं में से एक है। उन तीनों ने इतना खून बहाया उस रात जैसे उनकी दावत बन रही हो। उस फिरंगी को मिला के शायद 15 लोग मर गए थे उस रात, पर उन तीनों ने मुझे बख्श दिया क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत थी। उन नापाक नामरादों ने अपनी खिदमत के लिए तुझे अपना नुमाइंदा बना लिया है ना? हाँ, ऐसा ही कुछ। वो रक्त पिशाच है, बेहिसाब ताकत के मालिक, हमेशा जवान, लगभग अमर, पर सूरज और धर्म कर्म की चीजों के सामने उनका टिकना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए उन्हें एक इंसान चाहिए था जो वो कर सके जो उनके बस में ना हो, जैसे कोई शिकार से धर्म कर्म की चीजों को हटाना और दिन में उनके सोने की जगह की पहरेदारी करना। पर ये सब तू किसके लिए कर रहा था? तू इनकी गुलामी क्यों करता है? क्या मिलेगा तुझे इनकी गुलामी करके? क्योंकि वो मुझे मेरी गुलामी के बदले में मुक्ति देंगे। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरी गुलामी का आखिरी साल है। इसके बाद वो मुझे अपने जैसा पिशाच बना देंगे और पिशाच बनकर मैं ऐसा बदसूरत नहीं रहूंगा। और तब अगर कोई मेरे हाथ पैर भी काट गया तो वो वापस आ जाएंगे। हे भगवान, तू ये सब पिशाच बनने के लिए कर रहा है? मासूम लोगों को इन दरिंदों की भेंट चढ़ा रहा है? अब हर कोई अपनी जिंदगी जीने की वजह चुनता है, तो मैंने ये वजह चुनी है। और वैसे भी कभी कभी मैं भी मालिक के बाद खून पी लेता हूँ, अभी से आदत लगाने के लिए। कमीने, तुझे तो तू ऐसे ही बदसूरत मरेगा कमीने, ऐसे ही बदसूरत, ऐसे ही। हाँ? जनाब, ये क्या था? हमें नीचे चलना चाहिए। पता नहीं वो डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं। हाँ? ठहरिए, कोई आ रहा है। डॉक्टर आहूजा, तुम यहाँ पे क्यों आ गए हो? और वो गोली किसने चलाई? डॉक्टर कुमार कहाँ है?
अरे कुछ जवाब तो दो। जनाब, इसकी शर्ट पे सिला हुआ क्रॉस किसी ने शायद फाड़ दिया है। ओह गॉड, मतलब ये भी अभी मेरे बस में है। हाँ, हे अश्विन, you have been a bad boy and it's time for your punishment. अश्विन एक बार फिर से उसी नरक में दाखिल हो चुका था जहां से वो 7 महीने पहले निकला था। उसे लगा था कि शायद इस बार वो रेड रिवर इन में पल रहे हैवानों का सामना करने के लिए तैयार होगा, पर इस बार उसकी इस लड़ाई के गवाह बनने आई 3 और जाने दांव पर लगी हुई थी। क्या उसे अपने आप पर ज्यादा भरोसा था या फिर उसने पिशाचियों की ताकतों को कम आंका था? पर जो भी था, रॉडक के उसके क्रॉस वाले फॉर्मूले का हल निकाल लेने के बाद अब अश्विन की हार लगभग तय थी। डॉक्टर आहूजा के हिप्नोटाइज हो जाने के बाद अब अश्विन को फिर से उसी बेबसी का एहसास हुआ जैसे उसने 7 महीने पहले किया था, और शायद ये उसका आखिरी एहसास होने वाला था। जामिन, आहूजा होश में आओ और बताओ कि कुमार कहाँ है। लाश बन के पड़ा है नीचे, जिंदा रहे तो देख लेना। एंड नाउ डॉक्टर, अब आप इन दोनों से भी ये घटिया क्रॉस का निशान हटा दीजिए प्लीज। अपनी गन फेंको अश्विन एंड टीयर द क्रॉस डाउन और आई विल शूट यू। आहूजा, होश में आओ। मेरा हाथ। अश्विन, गेट द क्रॉस ऑफ फ्रॉम योर बॉडीज नाउ, वरना मैं तुम्हें गोली मारूंगा। रुको, डोंट शूट। मैं फाड़ता हूँ क्रॉस को। डैम इट। जनाब, लगता है हम बचने नहीं वाले। मुझे माफ करना चाचा, मेरी वजह से तुम सबकी जान जा रही है। ओह, इतने भी दुखी मत हो। I must say you are brave, stupid but brave. कि एक वैम्पायर से उसके ही किले में लड़ने के लिए आप पहुंचे। तुम्हारी कुछ तरकीबें अच्छी थी, बट तुम कोई अमानवों के शिकारी नहीं हो, so should have left it to the professionals. क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब जान के क्या करोगे अश्विन? तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे घर में घुस के मेरे मुंह का निवाला बनने की जगह मेरे मुंह से निवाला छीन के ले जाते? You are more insane than that bastard Ashroth. न जाना इतना वक्त क्यों दे रहा है वापस आने में। रत्नागढ़ गया था, ट्रांसिल्वेनिया नहीं। Stress is making me thirsty. कंदीरा, जाके आज वाली लड़की को लेके आओ। मालिक, ये लोग तो है ना, इनसे ही अपनी प्यास बुझा लीजिए। चुप कर, जितना बोला है उतना कर। इन लोगों की तो मैं अच्छे से दावत उड़ाऊंगा। अशरोत और अख्यात को आने दो, वो भी एक बार इन बेवकूफों की टोली को देख लेंगे। ठीक है मालिक, मैं लड़की को ला रहा हूँ। तुझे क्या लगा अश्विन कि तू हीरो है? मेरे ही सामने मेरे शिकार को मुझसे छीन के ले जाएगा? Now let me show you how helpless you are and how pathetic your fate is going to be. Kandera, do it fast. हे भगवान, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नीचे क्या देख रहा है? इधर देख, तेरा भी यही हाल होने वाला है। Look at me, look at me. ना तो इस लड़की को बचा पाया और ना ही खुद को बचा पाएगा। Now I feel better. तुमने मुझे बहुत स्ट्रेस दे दिया था, पर शायद I should be thankful to you. This night has been quite thrilling. कभी-कभी शिकार स्ट्रगल नहीं करे तो मजा नहीं आता। मालिक, इनको भी जल्दी खत्म कर देते हैं। इनको और ज्यादा जिंदा रखेंगे तो पता नहीं और क्या नई हरकत करेंगे। नहीं, they have played all their cards.
बेचारे की शक्ल तो देखो, सो डिफीटेड। तुम समझ नहीं पाए अश्विन, तुम कमजोर हो मेरे सामने। तुम्हारी तरकीब एक पिशाच की ताकत के सामने कभी टिकने वाली नहीं थी। खुद को मुझे मात देने के काबिल समझना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, और आखिरी भी। सुन, मेरी बात सुन। तू मुझे मार डाल, पर इन दोनों को जाने दे। इन लोगों को मेरी गलती की सजा मत दे। नहीं जनाब, आप इस शैतान के पिल्ले के सामने मत झुकिए। इसे तो मैं तुझे खुदा सीधा जहन्नम भेजेगा, हरामखोर। ऊपर वाला कोई भी हो, यहां तो बस मेरी चलती है। आई एम द लॉर्ड ऑफ दिस लैंड। ये क्या था? लगता है अश्रोत और अख्यात वापस आ गए। बहुत देर कर दी उन्होंने रत्नागर से आने में। पर मालिक, मुझे तो किसी एक की चलने की आवाज आ रही है। What? ओह, ये गन्स तो हेल्प। हेलो रोदक, तुम्हें देख ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मौत को देख लिया हो। डैनी, आप यहाँ? What happened, रोदक? तुम मेरी मौजूदगी से खुश नहीं लग रहे। नो, मैं बस अभी इन इंसानों से उलझ रहा था, इसीलिए। उलझन तो तुम्हारी अब बढ़ने वाली है फिर से। क्या मतलब है आपका? You have mocked my generosity, रोदक। मैं कुछ समझा नहीं डैनी। तो फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। You, young man, what are you doing here? आप मुझसे पूछ रही हैं? Yes, you don't seem hypnotized. So how did you end up here? मैं यहाँ साबित करने आया था कि वैम्पायर एग्जिस्ट करते हैं, ताकि बस इतना काफी है। तो अब रोदक, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? Your actions led this human to your doors. आज ये बस 3 आए हैं, कल इनकी पूरी फौज आएगी, क्योंकि तुम खुद पे काबू रखना नहीं जानते। खून तुम्हारा खुराक है, पर तुमने इसे अपना नशा बना लिया है, and you put us in danger. I'm sorry, डैनी। मुझसे गलती हो गई। बस इस बार। तुमसे गलती होती तो तुम्हें माफ कर देता, पर तुमने पाप किया है। The sin of betrayal. डैनी, आप क्या बोल रहे हैं? शायद स्रोत और अख्यात तुम्हें समझते, पर अब वो रत्नागढ़ का धूल बनकर रत्नागढ़ के मिट्टी में समा चुके हैं। So you think you can finish me that easily? You dare to scheme against me? नहीं, मैं तो डैनी, तू आज मरेगा। यानी रत्नागढ़ का पिशाच राज अब ये सिंहासन हिफाजत के लिए एक बार फिर से लड़ रहा था। ये उसकी जिंदगी की न तो पहली लड़ाई थी और न आखिरी होने वाली थी, पर शायद रोडक अपनी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़ाई लड़ रहा था। I'm sorry, गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। मैं आपके इलाके से चला जाऊंगा, बहुत दूर। You won't see my face ever again. Please. तुमने आज तक कभी अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ी है रोदक। What do you think? मुझे रत्नागढ़ कैसे मिला? Not like how you got this little place. I shed blood, both human and monster. तुम्हारे जैसे कीड़े कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। खैर, आज के लिए मेरा मन भर गया है पिशाचों को मौत देने से। So now run and rot in the dark.
मालिक मालिक, मुझे भी साथ लेके चलिए। गेट लॉस्ट खंडीरा, वरना भी तेरी गर्दन फाड़ दूंगा। मालिक, आपने वादा किया था कि आप यहाँ से जाने से पहले मुझे पिशाच बना देंगे। तुम वैम्पायर बनना चाहते हो, बट व्हाई? मालिक ने बोला था कि पिशाच बनने से मेरी विरक्ति, मेरी ये बदसूरती ठीक हो जाएगी, मैं और अपंग नहीं रहूंगा। रौनक, you're liar. तुमने इस बेचारे को झूठ बोला, इससे गुलामी कराने के लिए। झूठ? क्या मतलब? जब इंसान पिशाच बनता है तो भी वो वैसा ही रहता है जैसे पहले था। पिशाच बनना जन्म, जात, विकृति को बदल नहीं सकता। तो इसने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया इसने। तू तो वैसे भी शक्ल से हैवान लगता है कमीने। You don't deserve to be in our tribe. तूने मेरा फायदा उठाया है, मेरे भरोसे को तोड़ा। इतने साल मैंने तेरी गुलामी की, पर आज भी मुझे ठोकर खानी पड़ रही है, और बार की तरह। नहीं नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। दूर हट, दूर हट, दूर हट मुझसे। I see. मुझसे उलझ के तू इतना कमजोर हो चुका है कि एक बाहुबली इंसान भी तुझ पर भारी पड़ रहा है। Maybe you deserve this, getting mauled by your own prey. तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, खा जाऊंगा तुझे, तेरा खून मैं पीऊंगा। Danny, Danny, help me. मैं अभी बहुत कमजोर हूँ। He will kill me. I will not involve myself. You should have learned some manners. शायद ये अपंग इंसान तुझे तेरी औकात दिखाएगा। हाँ, डालूंगा तुझे। बचाओ मुझे। हेल्प, मैं मरना नहीं चाहता। अब तेरा खून पीऊंगा, तेरा सर धड़ से अलग करके। It was very amusing to watch. अब मेरे यहाँ रहने की कोई वजह नहीं है। I have to return. तू किधर जा रहा है कमीने? तू भी मरेगा। Thank you, young man, for shooting him down. आप भी वैम्पायर हैं? Isn't it obvious now? तुमने खुद देखा कुछ देर पहले मुझे लड़ते हुए। ये रोदक इतना ताकतवर होके भी आपके सामने नहीं टिक पाया। क्योंकि वो अंदर से कायर था, जिसे जख्म देने से मजा आता है, पर जख्म लेना सह नहीं पाता। I feel a bit exhausted. Young man, तुम क्या मेरी एक और मदद कर सकते हो? मदद? कैसी मदद? मुझे थोड़ी प्यास लगी है। So can I have a little of your blood? Well, I don't need to ask permission. घबराओ मत, you will live. अब बेहतर लग रहा है। रत्नागढ़ पहुंचने तक के लिए तो काफी है। अब मुझे चलना चाहिए, वरना सुबह हो जाएगी। Goodbye, young man. For your sake, उम्मीद करो कि हम फिर ना मिले। जनाब आप ठीक तो हैं? उस पिशाच ने आपका खून पिया? मैं ठीक हूँ चाचा। दरअसल मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लग रहा है जैसे मेरे रगों में कोई अजीब सी आग दौड़ रही हो, जैसे मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। जनाब लगता है कि उस पिशाच के काटने से कुछ असर हो गया है आप पर। मगर जो भी हो, अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। डॉक्टर कुमार तो शायद नहीं रहा, पर आहूजा बेहोश पड़ा है। अब जल्दी भागते हैं यहाँ से, इससे पहले कोई और पिशाच आ धमके।
मैं आहूजा को उठा के लाता हूँ। खंडेरा सही बोल रहा था। अनोखे होते हैं ये पिशाच और अनोखी होती है उनकी काबिलियत। वाह, दिस वैम्पायर डैनी, ही वाज सो स्ट्रांग, फियरलेस। कैसा लगता होगा किसी को ऐसा बनने पर। वाह, इस इंसानी जिंदगी में मुझे बस दर्द और बेचैनी ही मिली है। नहीं, मुझे अब और नहीं जीना इस डर में। आज की तरह बेबस नहीं होना है मुझे। मुझे भी पिशाच बनना है। हाँ, मुझे पिशाच बनना है। I want to be vampire. ये कहानी जिस मोड़ पर खत्म हुई उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। अश्विन की लड़ाई एक अजीब से मोड़ पर जाकर खत्म हुई थी। वो यहाँ जिस दुनिया से लड़ने आया था उसी का हो गया। जिस दुनिया से वो नफरत करता था अब वही दुनिया उसे अपनी सी लगने लगी थी।